इस कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक शहर वेलेंसिया से, जहां पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। तभी हम सैंड्रा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक बैंक मैनेजर है और इस खराब मौसम में भी उसे अपने काम पर जाना पड़ रहा है। यहाँ सैंड्रा काफी टेंशन में थी क्योंकि वो जिस बैंक में काम करती है वो आज अपने कई एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने वाले हैं और यहाँ सैंड्रा को डर है कि कहीं उसकी नौकरी भी हाथ से चली न जाए। खैर, बैंक पहुंचकर सैंड्रा को ये बात पता लगी कि इस मूसलाधार बारिश के चलते सिक्योरिटी स्टाफ को आने में थोड़ी देरी हो रही है। अब सैंड्रा ने बिना सिक्योरिटी के बैंक खोलने का आदेश दे दिया क्योंकि कस्टमर्स काफी देर से बैंक खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब सैंड्रा के कहने पर बैंक के दरवाजे खोल दिए गए और धीरे धीरे कस्टमर्स बैंक के अंदर आने लगे। थोड़ी देर बाद सैंड्रा को ये खबर लगी कि बैंक ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया है। अब ये सुनकर सैंड्रा को काफी गुस्सा आया क्योंकि इतने साल ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उसे बेवजह नौकरी से निकाला जा रहा था। हालांकि ये तो बस एक शुरुआत थी क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके लिए सैंड्रा बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब अगले ही पल बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और कुछ नकाबपोश लोग बंदूक लेकर बैंक में घुस आए। यहाँ बैंक में मौजूद इकलौते गार्ड ने इन चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसे डराकर शांत कर दिया और इस पूरे बैंक को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी। ये देखकर बैंक के एक स्टाफ ने चुपके से अलार्म बजाने की कोशिश की, लेकिन चोरों के लीडर एलेक्स ने उसे देख लिया और सबके सामने लाकर उसे खूब पीटा। वहीं दूसरी तरफ लोको नाम के एक चोर ने बैंक के सिक्योरिटी कैमरास को बंद कर दिया और ऑफिस में मौजूद सैंड्रा को हथकड़ी लगाकर बंदी बना लिया। अब बहुत जल्द पूरे मीडिया को इस चोरी की खबर लग गई और देखते ही देखते पुलिस की कई गाड़ियां बिल्डिंग के बाहर आ पहुंची। यहाँ होजे नाम के एक सीनियर ऑफिसर ने बैंक में मौजूद चोरों को कॉल किया और उनसे सरेंडर करने को कहा। इस पर चोरों के लीडर एलेक्स ने कहा कि अगर तुम हॉस्टेजेस को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। वहीं दूसरी तरफ गैलगो नाम का एक चोर एक डिवाइस से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और सिग्नल के मिलते ही उसने फ्लोर को काट कर एक रास्ता बना दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि असल में इन चोरों का प्लान अंडरग्राउंड टनल से भागने का है और एलेक्स ने हेलीकॉप्टर की मांग इसलिए की थी ताकि उन्हें चोरी के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। पर यहाँ इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण ये सुरंग पानी से लबालब हो चुकी थी। अब सुरंग का ये हाल देखकर इन सभी के चेहरों का रंग उतर गया क्योंकि बैंक से बाहर निकलने के लिए इस सुरंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब इधर सैंड्रा ने भी इन चोरों की सारी बातें सुन ली और यहाँ उसने बैंक से बदला लेने और चोरों की मजबूरी का फायदा उठाने का फैसला किया। यहाँ सैंड्रा ने गैलगो से कहा कि मैं तुम्हें बैंक के सबसे कीमती लॉकर का पता बता सकती हूँ ताकि तुम उसे लूटकर ज्यादा फायदा कमा सको, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ हीरे देने होंगे। अब यहाँ गैलगो को लगा कि शायद ये सैंड्रा की कोई चाल है, लेकिन जब गन पॉइंट पर भी उसने अपना बयान नहीं बदला तो गैलगो को उसकी बातों पर यकीन हो गया। इसके बाद सैंड्रा ने उसे लॉकर नंबर 314 के बारे में बताया जिसमें सोरियानो नाम के एक भ्रष्ट नेता के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद थे और अगर ये सबूत बाहर आ गए तो इस पूरे देश में खलबली मच जाएगी क्योंकि सोरियानो जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है वो पार्टी इस देश की सरकार चला रही है। अब डील के मुताबिक गैलगो ने सैंड्रा को कुछ हीरे दिए और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा। इधर सोरियानो के पार्टी का एक दूसरा नेता जिसका नाम फेरान था, उसे इस बात की खबर लगी कि उस बैंक के किसी लॉकर में सोरियानो के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद हैं और अगर ये सबूत बाहर आ गए तो उनकी पार्टी खतरे में आ सकती है। हालांकि इस लॉकर में ऐसा क्या था